बहुत सारी जगहों पे हमें नहीं राइट्स दिए जाते। कुछ बिना पोस्टर्स की बिना के ऊपर या कुछ उनके अकायद हैं उनके बिना के ऊपर आप पूरी मूवमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब वो औरतें अपने आप को सड़कों पे नीलाम करेंगी, सड़कों पे वो कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी ये तो कभी वो। कहते हैं एक जो गंदी मछली होती है ना सारे तालाब को गंदा करती है। इस्लाम ने जो लिमिटेशंस कायम कर दी हैं औरत के लिए, औरत को अपनी उसी लिमिट में रहना चाहिए। अपना खाना खुद बना लो, अपना अंडा खुद बना लो, अपने मुँह से खुद ढूंढ लो। मेरी बहन तुम किस लिए हो। 8 मार्च को औरत मार्च के नाम से जो रैलीज निकलती हैं, ठीक है, क्या आप इसके हक में हैं? थिंग इज अब इसको ना इतना मतलब कमर्शियली बुरा बना दिया हुआ है ना, कमर्शियली इतना कि अब आपको हमें समझ नहीं आती कि हम लोग जो है उसके हक में हों कि उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इनिशियली ऑब्वियसली मैं एक लेडी हूँ, मैं हक में हूँ बिकॉज बहुत सारी जगहों पे हमें नहीं राइट्स दिए जाते, बट अगैन बहुत सारी जगहों पे दिए भी जाते हैं। मैं पूरे हक में हूँ, बल्कि बाकायदा पूरे हक में हूँ, क्योंकि क्यों नहीं मनाना चाहिए। एक तो औरतों का आलमी दिन है और जिस तरह का हमारा मुल्क है मुझे लगता है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और जिस तरह मनाया जाता है मुझे लगता है कि हर मूवमेंट के अंदर जो है ना बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो सिर्फ कुछ बिना पोस्टर्स की बिना के ऊपर या कुछ उनके अकायद हैं उनके बिना के ऊपर आप पूरी मूवमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं सरासर उसके अगेंस्ट जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम औरत को हर तरह की आज़ादी, हर तरह का उसका एक रूल बना के रखा हुआ है कि ये इसके लिए एक लिमिट्स है। तो अगर औरत को फिर भी सड़कों पे निकल के एक मार्च निकालना पड़े तो वो सरासर एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि औरत का नाम एक वो है कि औरत एक बहुत अफजल इस्लाम में एक अफजल उसको मकाम दिया गया है। लेकिन जब वो औरतें अपने आप को सड़कों पे नीलाम करेंगी, सड़कों पे वो कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी ये तो कभी वो चीज़ हम लोगों को पे औरतों पे वो एक बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती है। तो आई डोंट थिंक इट्स ओके औरत मार्च होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए जाते हैं ना हमारे दीन में भी और इस मुल्क में भी वो औरत को दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हकूक़ और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त। कहते हैं एक जो गंदी मछली होती है ना सारे तालाब को गंदा कर देती है। होते होंगे कुछ मर्द ऐसे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मर्द अच्छे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो औरतों पर जुल्म करते होंगे, लेकिन जो मिनॉरिटी जो ज़्यादातर है वो औरत की इज्जत करते हैं और दिल से करते हैं। मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि मतलब लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बात गलत है एक सेंस में कि इस्लाम ने जो लिमिटेशंस कायम कर दी हैं औरत के लिए, औरत को अपनी उसी लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, जब इन्वायरमेंट माहौल ख़राब होता है फिर लोग कहते हैं कि यार ये माशरा ख़राब कर रही है औरत, लेकिन बेसिकली ये बात नहीं है। औरत को भी अपनी लिमिट्स के अंदर रह कर ये सारे काम करने चाहिए, मर्द को हमेशा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी थिंकिंग में तो बस ये है, बाकी सबकी हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। ये जो आप फजूल वल्गर किस्म के बनाते हो पोस्टर्स, उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स अननेसेसरी। आप अपनी बात अच्छे तरीके से पहुंचाओ तो आई बिलीव लोग ज़्यादा सुनेंगे। लेकिन अगैन फिर ये है कि लोग सुनते भी नहीं तो वो वल्गर पोस्टर्स बनाती हैं ये वो। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ भी, लेकिन मैं इस वल्गैरिटी के हूँ। इस्लाम हमें सारे हकूक़ देता है, लेकिन ना एक लिमिट में अंदर। अगर हम देखें तो ऐसे अपनी जिस्म की नुमाइश करवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे माशरे में कुछ ऐसे मर्द हैं जिनकी हरकतों की वजह से सब माशरा बदनाम होता है। जब वो माशरा बदनाम होता है, एक शख्स देखें कोई गलत करता है औरत के साथ, तो औरत का हकूक़ है सड़क पे आने का। जहाँ तक अगर जो इसकी जो एसेंस अगर उसको बरकरार रखे थे, जो इस्लाम ने हमें राइट्स दिए, अगर उसकी बात हो तो मैं इसमें हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसमें जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, जो एग्जैजरेशन जो कि मुझे अपने से रेलेवेंट नहीं लगती, तो मैं उस तरह से इसके साथ नहीं। जो फेमिनिज्म वर्ड है ना, वो जब ओरिजिनेट हुआ था तो उसका बेसिक पर्पस था वुमेन राइट्स की प्रोटेक्शन, लेकिन लोगों ने अब उसको अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसे ट्रांसफॉर्म करके उसकी शेप बिल्कुल बिगाड़ दी हुई है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जैसे अब लोगों के मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, इस टाइप के स्लोगन्स काफ़ी ज़्यादा आए, काफ़ी गए। तो अगर तो ये वाली सेंस में लोग यूज़ करते हैं तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। हाँ, अगर बेसिक उन्हें अपने राइट्स चाहिए तो आई सपोर्ट ये औरत मार्च। द थिंग इज अगर हम इस्लाम को फॉलो करें ना तो इतने हकूक़ हैं कि हमें मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बट बात ये ना ओवरऑल सोसाइटी, सिर्फ औरतें नहीं मर्द, हम इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि शिया जीनोसाइड हो रहा है, आप लोग मार रहे हो एक दूसरे को। आमिर लाकर जैसे लोग रमजान जैसे होली मंथ में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इस्लाम तो नाम का है इस मुल्क में। तो जाहिर है जब इस्लाम नहीं होगा, इस तरह की रैलीज निकलेंगे, इस तरह के स्लोगन होंगे। औरत मार्च के पेज पे सारे पोस्टर्स की तस्वीरें लगती हैं, लेकिन लोग उठा के सिर्फ उन्हीं कंजर्वेटिव किस्म के जो नारे होते हैं उनको आप उठा के सामने ले आते हो मीडिया के ऊपर। हम उसके अगेंस्ट हैं क्योंकि हमें इस्लाम में बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ये बस लोगों ने अपने से किया हुआ है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतों के साथ जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो डिस्कस कर रही हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी विक्टिम है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पढ़ने की इजाज़त है या आप रैली निकाल रहे हो तो आप विक्टिम नहीं हो।
विक्टिम जो है उनको तो बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से विक्टिम्स अगर आगे आते हैं तो फिर ये रियली ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हो या फिर एक गलत तरीके से अपने माशरे के सामने लेके आते हो तो ये आप अपने विक्टिम्स पे ही जुल्म कर रहे हो, क्योंकि फिर वो उन औरतों की वजह से सारी औरतों को ऐसा ही समझा जाता है। मैं इस हक में कुछ चीज़ों में हक में हूँ जो उनको चाहिए, मिलना चाहिए, जो उनका राइट होता है, उस चीज़ों में मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँ। जो ऐसी चीज़ें हैं जो खुद करके और कहते हैं जिसमें हाथ नहीं दे, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसमें मैं डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करता। जितने हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं उससे ज़्यादा ना ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा ना मतलब उससे पहले ना किसी ने दिए थे और ना उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह औरत को हर तरह की आज़ादी, हर तरह के हकूक़ दिए हुए हैं, ठीक है। अगर औरत ये कहे कि मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम आपको जॉब करने की इजाज़त देता है। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम जो है वो खुद एक ताजिर थी, ठीक है। जब उनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई थी तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते औरतों को बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, ठीक है। आप अपने जिस्म को नुमाया करोगे तो वो चीज़ गलत है, वो बाकी बच्चों पे क्या एक इम्पैक्ट डालेगी। जॉब की इजाज़त है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम में औरत कर सकती है जॉब, और कौन सी वो डिमांड करती है। ये जो नारा इस्तेमाल करते हैं ना, इसके डबल मीनिंग अल्फाज होते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाकई में औरतों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे। बेसिक मतलब बेसिक जो उनकी नीड्स है वो तक पूरी नहीं की जा रही। उन लोगों ने ये बेसिक स्टेप उठाया कि हम लोग इस औरत मार्च का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अब जो एलीट क्लास है उनको वो सब राइट्स प्रोवाइडेड हैं। उन्होंने उस चीज़ को अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लेना शुरू कर दिया कि खाना खुद गर्म करो, ये करो, वो करो, तो वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने देखिए बिल्कुल पूरे हकूक़ दिए हुए हैं, लेकिन असल में हमारी औरत जहाँ से कमज़ोर होती है, देखिए एक शादीशुदा औरत होती है ना, मैं मिसाल लेता हूँ उसकी, अगर उसके एक दो बच्ची हो जाएं तो वो स्टैंड नहीं ले सकती। उसको पता है कि अगर मैं स्टैंड लूंगी मेरा शोहर मुझे छोड़ देगा, मेरे दो बच्चे मैं कहाँ जाऊँगी। मर्द उसका खर्चा उठा रहा है, उसका हस्बैंड उठा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या चीज़ और चाहिए कि भाई वो निकले। अगर निकलती है तो हस्बैंड से परमिशन ले ले, और क्या ज़रूरत है कि रोड पे निकल के सब दुनिया क्या तमाशा बनाए। जो विक्टिम्स हैं उनको तो इतना भी नहीं पता कि हमारे हक हैं क्या। अपना खाना खुद बना लो, अपना अंडा खुद बना लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो। मेरी बहन तुम किस लिए हो? अगर वो तुम्हारे लिए नौकरी कर रहा है, तुम्हें उसका मोजा ढूंढते हुए शर्म आती है? चीज़ बहुत गलत है कि हम ये कहेंगे हम मर्द के गुलाम हो जाती है। अब हम अगर अपनी सीनियर्स टीचर्स को देखें, सही बात है वो भी मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी हस्बैंड हैं, वो फिर भी यहाँ पे आ रही हैं, हम लोगों को पढ़ा रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं। वो कहाँ से गुलाम हो गई हैं? वो अपना कमा रही हैं, चाहे वो अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर रही है नहीं करी, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन की हैसियत से ज़िंदगी में इस ज़िंदगी को गुजार रही है और एक बहुत अच्छे तरीके से इस माशरे में अपना एक मुकाम बना के बैठी है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि औरत मर्द की गुलाम हो जाती है। अगर आपके साथ ज्यादती होती है या कुछ भी होता है, अगर आपका राइट बनता है तो वी डेफिनेटली सपोर्ट। और आप अगर किसी को, लड़के की माँ बाप ने इस तरह तरबियत नहीं दी होगी कि वो किसी के लड़की को जाके हरास करे या कुछ भी, सो थिंक बिफोर सेइंग, think 100 times before saying anything। कपड़ों के लिहाज से अगर कहती है ना कि हमारा जैसा हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। आप एक मुसलमान औरत हैं, आपको पर्दे में रहना, ठीक है, आपको एक इस्लाम की शहजादी करार दिया गया है, ठीक है। आप अगर ये आके कहेंगे हम इतने इतने कपड़े पहन के अपने जिस्म को नुमाया करेंगे तो वो चीज़ तो बहुत गलत है। और ऐसी औरतों को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि काइंडली हम आप लोग अगर इस तरह की आप लोग रहें, ठीक है, आप बाकी बच्चों पे, हमारी न्यू जनरेशन पे ये गलत इम्पैक्ट ना डालें, ठीक है। उनको उनकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने दीजिए। सड़कों पे आके अपने आप को नीलाम करना, अपना हक लेना इज़ नॉट अ राइट वे, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ की आज़ादी चाहिए, किसी फैमिली से अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आप उनको पास बिठाओ, उनसे बात करो, एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरी दुनिया में तमाशा दिखाओ कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे इस मसले का हल चाहिए। इट्स नॉट अ राइट वे टू डू दिस थिंग्स।